इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को काहे लगा दिए भाई? जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने। बाबा साहब के संविधान की ये जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी के एक प्रवक्ता जिसका नाम सिद्धार्थ यादव है उसको ऐसा उधेड़ेंगी जिसको आप देखते ही रह जाएंगे। जिसमें एक डिबेट हो रही है किसी मुद्दे पर और सुप्रिया श्रीनेत को जब भी बोलती हैं तो पता है कितना अच्छा बोलती हैं और देखते हैं उन्होंने किस तरीके से रिएक्शन दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। 11 सेकंड में अमित शाह ने यह शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। ये पहला सच आपके सामने रख रही हूं। जुम करो। ये एक तस्वीर है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स थी। पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष के लोग बाबा साहब की ये वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा साहब का ये पोस्टर लेकर संपूर्ण विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। ये तस्वीर थी। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को काहे लगा दिए भाई? बाबा साहब को हटाकर आप उस ऐसे व्यक्ति को लगा रहे हैं जिसको आप देश विरोधी बताते हैं। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है और इसी आसानी से आप उनके संविधान को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं। बोलते बोलते कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिसका क्षोभ होता है। अमित शाह जी को विनम्रता दिखाकर ये मान लेना चाहिए गलती हो गई, देश के सामने आए, कहे मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं पद से क्या, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं माफी तो मांगे। अमित शाह जी को कौन डिफेंड कर रहा है आप ये सुन लीजिए, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह को डिफेंड करने में अग्रिम पंक्ति में 3 लोग हैं। एक है निशिकांत दुबे, फर्जी डिग्री के मामले में फंसे थे, अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधु बुलाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब होता है। दूसरे उनको डिफेंड करने में सबसे आगे जुटे हुए अनुराग गोली मारो ठाकुर, मंच से कहते थे गोली मारो फलाने को। गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं, आप बताइएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरा उनको डिफेंड करने में आपके शो पर बहुत आते हैं, आपके चैनल पे बहुत आते हैं, सॉरी, मनोज तिवारी जी ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये तिवारी जी, ये दुबे जी, ये ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते। और अंजना जी, मैं एक अंतिम बात जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ। छोटा जवाब, इधर उधर की बातें मत कर। आप चलिए गांधी को नहीं मानते, आप तो गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं। आपके लिए जवाहरलाल नेहरू पिछले 10 साल से नेता विपक्ष बन के खड़े। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगाओ। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को पुरानी कार पे 18% लगाओ, बच्चों को नौकरी का फॉर्म चाहिए 18% लगाओ। ये नेहरू जी के कहने पर कर रही है, मोदी जी के कहने पर नहीं कर रही। नेहरू जी इनकी सरकार चला रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये अग्रणी न्यूज़पेपर का एक कार्टून है। ये बहुत कार्टून खेलते हैं, फोटो दिखाते हैं। ट्विटर की तो मैंने अभी इनकी फजीहत करी। ये कार्टून है, गोडसे इसके एडिटर थे। इस कार्टून में वो रावण के सिर पर तीर चला रहे हैं, दशानन,
और दशानन में कौन कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजगोपालाचारी जी, मौलाना आजाद जी, तमाम लोग। और बाढ़ कौन चला रहा है? सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये बात करेंगे इस देश की। 53 साल तक देश के तिरंगे को नहीं स्वीकारा, अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। देख रहा है विनोद। मृत्युंजय तिवारी जी, जैसे ही 15 सेकंड से 1 मिनट की पूरी बात सुनी जाती है, क्या उसके मायने नहीं बदल जाते हैं? इसमें क्या मायने बदल गए? आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतने बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में मिलेगा। इसमें मायने कहां बदल रहा है? ये सीधे तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं तो क्या है ये? और इसका अपमान, अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भाजपाई जो ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, जिन्होंने संविधान को रौंदा है, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो दिल की बात थी वो जुआ पर आ गई, और पूरा देश जो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़ा है वो कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए अंजना जी, इसका अर्थ इधर और उधर करने से काम नहीं चलेगा कि 11 सेकंड का है। अरे 11 सेकंड में आप अगर 11 बूंद किसी को जहर पिला देंगे तो आप कहेंगे 11 बूंद हमने पिलाई है जहर। ये जहर है 11 सेकंड का। उस देश के लिए जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया है, इसे कोई न भुला सकता न मिटा सकता। ये हुई ना बात। ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को ये हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की। और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान विधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, छोटा सा जवाब। मैं छोटा सा जवाब देता हूं। 4.5 मिनट बोले, 5 मिनट हो गया, 5:30 हो गया, मैंने इसीलिए टाइमर लगा लिया था। मैंने देख 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट, इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। 1 मिनट, उससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से। और एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, रुको जरा, सबर करो। 1 मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल तो मैं जानती हूँ, कमाल तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद
महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के मैं पास जवाब उनकी दूं? पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था अब बनाकर जवाब दिल्ली का भी पहुंचा अवसर गया। है। बात तो सही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पुतले जलाए, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मॉक शव यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी, जी जी भर के गालियां दी, जब हिंदू कोड बिल आया था और उसके पहले की बात है, आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत ये है। भारत के संविधान की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। यहां तक कि 2000 में जबकि सुदर्शन प्रमुख बनते हैं, प्रमुख हुए, तब वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं मंजूर है। कहा कि दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। 2007 में जब उनसे पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, तब भी उन्होंने कहा कि उनका यह संविधान मंजूर नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। 2015 में भागवत से पूछा गया, भागवत ने कहा कि हमें संविधान का रिव्यू होना चाहिए। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि नया संविधान चाहिए। तो इस चुनाव के अंदर अनंत हेगड़े, लल्लन सिंह, अरुण गोविल, ये कौन लोग हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबने कहा कि ये संविधान हम बदल देंगे अगर 400 सीटें आई। मैं जवाब देता हूं। आप आज मजबूर हैं उस मैं जवाब संविधान दे को देता हूं। नमन करने के लिए, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर को पूरा कर अपनाने के लीजिए। लिए। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकता। Not bad, not bad. तो देखा आपने कि कैसा सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे सामने वाले को धोया, मतलब कैसे कैसे सवालों को और कैसे कैसे तरीके से उन्होंने अपने आप को अपना मुद्दा रखा और सामने वाले की तो बखिया उधेड़ दी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।